एक बात बताऊं, भक्ति लोग सोचते हैं भक्ति करो, भक्ति ऐसे थोड़े होती। गजब यार मामला। आपको परेत को पूजना है कि नटवीर को पूजना है कि अवघड़ को, कुछ पता ही नहीं है। पता तो होना चाहिए कि हमारी पूजा पद्धति क्या है। ऐसे मेरा माइक बजाओ। ये पता ना होने के कारण ही तो साईं बाबा पूजे गए। इस देश में पता नहीं कौन कौन भगवान हो जा रहे हैं। किसी की संस्था में 150 करोड़ रुपए हो गए, कुछ चेले सेवक अनुयायी हो गए, थोड़ा बहुत बस उनका फोटो बिकने लगा। वो भगवान राम का और कृष्ण का फोटो बिकना बंद। इतने भगवान पैदा होंगे तो सनातन धर्म कैसे बचेगा? कि कांव 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 ही है कोकिला का बैन जहां, कैसे ज्ञानियों का यहाँ ज्ञान बच पाएगा। आजकल डिजिटल भक्ति शुरू हो गई है। आजकल माला जपने वाली भी मशीन आ गई, साथ भेज दो लिए हैं। उसमें पता नहीं किसे कुचुर 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 दबाते रहते तो नंबर आता रहता। पहले हम भी नहीं समझ पाए, तो बाद में हमने पूछा भैया ये क्या है? हम समझे कोई नए मॉडल की घड़ी है। बोले नहीं महाराज, ये माला जपने वाली मशीन है। तो रामायण में तो लिखा हुआ है कि भाई को भाई अन खाला सहू, चाहे माला से जपो चाहे मशीन से जपो, ठीक जपो जरूर, लेकिन ज्ञान होना चाहिए कि आपको जपना किसको है। ठीक है? आपको मजार को पूजना है कि मदार को पूजना है कि बाजार को पूजना है? हा? उन हिंदुओं को मजार पूजने वालों से मैं कहता हूं मदार को पूजो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, कम से कम उसमें शिव का वास है। जिस भक्ति में ज्ञान नहीं है वो भक्ति अंधी है, ब्लाइंड। वो खंभा का हो पकड़वा के पूजा, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। अच्छा बड़े 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 इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं कि वो मिल जाए भी आपको तो फिर आपका दिमाग खराब कर देंगे। वो तो कहते हैं कि भाव तो मन में होना चाहिए। अरे मन में होना चाहिए तो महात्मा श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जी, शंकराचार्य जी महाराज जी, रामानंदाचार्य महाराज जी, रामानुजाचार्य महाराज जी, ये जो परंपरा बना गए हैं, क्या वो मूर्ख थे क्या? आप उनसे भी बड़े ज्ञानी हो गए क्या? तो देखो भाई, भक्ति में दो चीजें बहुत जरूरी हैं। भक्ति माता के दो बेटे हैं, एक तो ज्ञान और एक वैराग्य। वैराग्य मन में नहीं होगा तो घर छोड़ के पंडाल में नहीं आ पाओगे। और जो घर छोड़ के पंडाल में 3 घंटे के लिए आते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, सब आते हैं। तो क्यों आते हैं? क्योंकि मन में वैराग्य हो जाता है। अरे ये बिजनेस नौकरी वोकरी जिंदगी भर लगी रहेगी, क्यों नहीं जी? चलो 1 घंटा भगवान की कथा सुनो, ये सब साथ थोड़े जाना है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य मैंने बिना राग वाला। और ज्ञान तो आप जानेंगे कि किसको पूजना है किसको नहीं पूजना। इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। गाय शब्द में भी गा अक्षर है, गधा शब्द में भी गा अक्षर है, गंगा में भी गा अक्षर है, खाली और गायत्री में भी गा अक्षर है। सब गा अक्षर ही थोड़े अच्छे होते हैं। अब जो कोई एकदम गांठ बांध रहे, नहीं नहीं, गा अक्षर रा से राम भी होता है, रा से रावण भी होता है। तो कहते नहीं, रा का पूंछ पकड़ लिया। अब रा अक्षर वाले जितने हैं वो सब पूजनीय है। इसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो तुम कल को राम को पूजोगे, 10 दिन बाद रावण को पूजोगे। तो प्रेमियों, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, वो झलक रहा है ना आजकल। ज्ञान वैराग्य भक्ति है, भक्ति है। खूब सुंदरकांड होता है, सुंदरकांड खूब तर 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 ढोलक बजती है, लेकिन उसमें 20 में से 10 तो चढ़ाए रहते हैं ठेका देसी शराब। हमने कहा ये क्या है? ज्ञान वैराग्य नहीं है ना, तो उनको पता नहीं है। बोले महाराज इससे गाना बढ़िया निकलता है अंदर से।
तो ज्ञान वैराग्य ना मानो। जब ज्ञान वैराग्य की बात आई तो आपको बता दिया, भक्ति माता के दोनों बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, जो कलयुग में बूढ़े हो रहे थे और लगता है फिर बूढ़े हो रहे हैं। जब से शिवा किशोरी, प्रिया किशोरी, तो दुनिया किशोरी बहुत मंच पे खड़ी होकर नाचने लग जाती, बहुत मंच से कूद के वक्ता नाचने लग जाते। ऐसे ऐसे लोग व्यास बन करके जब बैठते रहेंगे गद्दी पर, तो पहले तो ज्ञान वैराग्य बूढ़े ही हुए थे, हमको लग रहा है अब मर ही जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी यही होना है। तो इसलिए आप जैसे धर्मात्मा लोग, हमें तो लग रहा है आप जैसे धर्मात्मा लोग ही जब पहल करेंगे, हम अकेले चिल्ला के क्या करेंगे बताइए। आप जैसे धर्मात्मा और ज्ञानी लोग, पढ़े लिखे लोग, प्रतापगढ़ में लोग अधिकतर विद्वान मिलते हैं, ज्ञानी मिलते हैं। एक कहावत है, न 100 पढ़ा ना एक प्रतापगढ़ा। बोलो जय श्री हरि। तो यही स्वामी कृपात्री जी महाराज का जन्म हुआ, यही स्वामी मुक्तानंद जी महाराज का जन्म हुआ, यही आचार्य कृपालु जी महाराज प्रकट हुए, वेद भाष्य के विद्वान। तो ये धरती ऐसी ही कुछ है और हम चाहेंगे कि ऐसी ही धरती भारत की हो। नारद बाबा बोले, माता चिंता मत करो, आपके बच्चों का जो कष्ट है वो मैं दूर कराऊंगा। नारद बाबा लग जाए माने संत लग जाए तो फिर क्या बात है। संत लग गए महात्मा। नारद जी बीड़ा बजाते हुए चल पड़े उत्तर। उत्तर क्या है? बोले बदरी विशाल भगवान की, श्री बदरीनाथ धाम की। उत्तर ही तो सब है, इसीलिए मरने वाले का सर उत्तर कर दिया जाता है। उत्तर ही है केदारनाथ, उत्तर ही गंगोत्री जमुनोत्री, इसी को 4 धाम बोलते हैं। 4 धाम है ये, गंगोत्री जमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ, यही 4 धाम। तो उत्तर ही है और स्वर्ग भी उत्तर, वैकुंठ भी उत्तर, यक्षलोक भी उत्तर। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा था प्राण निकल कर उत्तर ही चले जाए ना तो मुक्त हो जाएंगे। उत्तर दिशा की तरफ बहुत बड़ा वाइब्रेशन है, इसलिए कहते हैं दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सो, उत्तर नहीं, या तो पूरब की तरफ सर करके सो। तो श्री नारद बाबा बद्रीनाथ धाम के पहाड़ियों पर चढ़ गए। बोला बदरी विशाल की। अरे मेरे बदरी विशाल। पहली बार जब मैं बद्रीनाथ धाम में भागवत करने गया तो मैं किंग कर्तव्य मूड हो गया वहां का दृश्य देखकर। जून के महीने में जब एसी फेल हो जाती है तो वहां रजाई ओढ़नी पड़ती है, इसी धरती पर। यहां से ज्यादा कितना दूर होगा? यहां ज्यादा 600 किलोमीटर बस। 600 किलोमीटर तो दिल्ली भी है, 700 किलोमीटर, लेकिन 600 किलोमीटर बगल में बर्फ जमी। अभी तो जम गई, अब तो जा नहीं सकते वहां। मैंने बदरी विशाल के चरणों में एक गीत समर्पित किया। अरे मेरे बदरी विशाल, वो तेरी सब। चलो सब लोग बद्रीनाथ धाम। शरीर से तो चल नहीं सकते, अभी तो मन से चल सकते हैं। और मन वाला काम जो होता है वो बड़ा बढ़िया होता है कि मेरे बदरी विशाल तेरी माया विशाल, मेरे बदरी विशाल तेरी माया विशाल, मेरे बदरी विशाल, तेरी माया विशाल। तो मेरे बदरी विशाल तेरी माया विशाल, मेरे बदरी विशाल तेरी माया विशाल। कटे माया का जाल तेरी दाया, कटे माया का जाल तेरी दाया। नाथ मैं तो शरण तेरी आया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया। कि मेरे बदरी विशाल, मेरे बदरी विशाल तेरी माया विशाल, मेरे बदरी विशाल तेरी माया विशाल। कटे माया का जाल तेरी दाया दाया, कटे माया का जाल तेरी दाया। नाथ मैं तो शरण तेरी आया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया।
धारा अलकनंदा की धारा कलकल छलछल करती धारा अलकनंदा की गुनगुनाती है धारा अलकनंदा की गुनगुनाती है धारा अलकनंदा की गीत गाती है धारा अलकनंदा की गीत गाती है धारा अलकनंदा की नाथ मैं भी तेरा गीत गाया नाथ में भी तेरा गीत गाया नाथ मैं भी तेरा गीत गाया गाया नाथ मैं भी तेरा गीत गाया नाथ मैं तो शरण तेरी आया नाथ में तो शरण तेरी आया कि मेरे बदरी विशाल तेरी माया विशाल 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 कटे माया का जाल तेरी दाया कटे माया का जाल तेरी दाया नाथ मैं तो शरण तेरी आया हाथ में तो शरण तेरी आया चूमते हैं गगन को शिखर हिम भरे चूमते हैं गगन को शिखर हिम भरे चूमते हैं गगन को ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं चूमते हैं गगन को हिम भरे नरयो नारायणा दोनों पर्वत खड़ा नरयो नारायणा दोनों पर्वत खड़ा जैसे लगता है हीरे मोती से जड़ा जैसे लगता हीरे मोती से जड़ा जैसे लगता है हीरे मोती से जड़ा जैसे लगता है हीरे मोती से जड़ा बेअसर है जहाँ मोह माया असर में जहाँ मोह माया नाथ मैं तो शरण तेरी आया नाथ मैं तो शरण तेरी आया मेरे बदरी विशाल तेरी माया विशाल 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 कटे माया का जाल तेरी दाया दाया कटे माया का जाल तेरी दाया बदरी नारायण 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 देवर्षि नारद माता भक्ति के कष्ट ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए चिंतित अवस्था में हिमालय की पहाड़ियों पर नारद जी चढ़ते जा रहे थे और आकाशवाणी हो रही थी, ओ नारद ने नारद जी चारों तरफ घूम घूम के देखे, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ओ नारद जी, फिर आवाज आई। नारद जी बोले, आप कौन हैं? नारद जी से वो ध्वनि बोली, माता भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था का निवारण होगा। ए तदर्थे तो सत्कर्म, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। नारद जी बोले, लो
एक नई बात और बीच में आ गई। सत्कर्म तो मैं रोज ही कर रहा हूं, आखिर ये सत्कर्म क्या है? नारद जी के समझ में नहीं आया। नारद जी घूमते 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 कभी इनसे पूछे, कभी इनसे पूछे, कभी उनसे पूछे, भैया रुको थोड़ा, ये सत्कर्म क्या है? अनिल जी सत्कर्म क्या है? अनिल जी बोले बाबा महाराज हम तो आप लोगों से पूछते हैं, हम क्या बतावेंगे? बाबा आप बताओ सत्कर्म क्या है? बाबा बोले महाराज अरे हम आपको बता पाएंगे। नारद जी बोले लो मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दे पाता, अब मैं पूछूं तो किससे पूछूं? बेचारे चेहरा उदास की। इतने दिनों में नारद जी पहली बार उदास हुए थे, बैठे थे, इतने में चमत्कार हो गया। तावद्दर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरा मुनीश्वरा तावद्दर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरा। इतने में पुरतः मैंने सामने से, पुरतः माने सामने से आते हुए बर्फ के समान 3-3 फीट के केवल राधा कृष्ण जी की मूर्ति जो है बस इससे 1-1 फुट ज्यादा। और जैसे राधा कृष्ण की मूर्ति का कलर है ना एकदम ऐसे ही दूर से दिखाई 4 बालक प्रकट हुए, बोलो सनकादिक भगवान की। अरे नारद जी बोले इनका दर्शन होने का अर्थ यह है कि अब सारी विपदा दूर हो जाएगी। भगवान के 24 अवतारों के प्रथम अवतार नारद जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जिनके सामने नारद जी भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कौन होंगे वो? नारद जी की जब उनको बड़ी देर से दुखी थे बेचारे, और दुखी व्यक्ति को जब कोई अपना दिख जाता है ना तो उसको रुलाई तो आएगी। नारद जी की दोनों आंखों में आंसू। सनकादिक बोले नारद जी मैं चकित हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ, आपकी आंखों में इस पृथ्वी पर पहली बार मैंने आंसू देखा है, मामला क्या है, बात क्या है? नारद जी बोले अहम तू पृथ्वी या तो, आज मैं धरती लोक से आ रहा हूं। वहां पर यमुना के किनारे मैंने माता भक्ति के दोनों पुत्रों को बूढ़ा होकर पड़ा देखा। महाराज जैसे लगा मेरा हृदय विदीर्ण हो जाएगा। जिसके मन में भारत माता का थोड़ा प्यार है, जिसके मन में सनातन धर्म का थोड़ा भी प्रेम है, वो हनुमान जी को घुंघरू बांधकर बैंड बाजा पर इन 2-2 कौड़ी के लोगों के बीच में नाचते देखेगा तो उसको क्या होगा? उसको गोली जैसे नहीं लगेगी। ये लोग अपने अपने मनोरंजन के लिए काली दुर्गा सबको नचाते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ पहले लोग जाते थे मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए, अब रील बनाने जाते हैं। कमर मटका के कूद कूद के नाचेंगे, ढोल बजाएंगे। अभी मारा कुछ दिन पहले केदारनाथ में लोगों को, ढोल फोड़ दिया। उन पुजारियों को बहुत धन्यवाद इनका, भैया बहुत तबीयत ठंडी हो गई यार मेरी। कहीं शंकर पार्वती नाच रहे हैं, कहीं हनुमान जी नाच रहे हैं। आजकल हर भागवत में नाचने का उपदेश दिया जाता है। नारद जी महाराज ने कहा महाराज मैंने देखा कि ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। और आकाशवाणी ने कहा कि एतदर्थे तो सत्कर्म, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। एतदर्थे तो सत्कर्म। ये सत्कर्म क्या है महाराज? सनकादिक महात्मा बोले कि भक्ति माता के पुत्र ज्ञान और ज्ञान वैराग्य ना मानो। ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर होगा, कष्ट का निवारण होगा। तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो।
हमने कल आपको बताया था श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों का परम धन है श्रीमद् भागवत। इसीलिए नियम में विधान में बताया कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारः कथा श्रवे। विष्णु दीक्षा आवश्यक है, कोई रास्ता तो पकड़ो भाई। 1 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी आ जाए, उसको रास्ते न मिले, गेहूं का खेत लगा हो, कहीं बाजरे का खेत लगा हो, कहीं अरहर का खेत लगा हो, अब वो गाड़ी खड़ी रहेगी। आप कितने भी भक्त हो, कितने भी विद्वान हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, एक रास्ता तो कोई पकड़ो ना। चाहे आपकी विष्णु दीक्षा हो, चाहे आपकी शिव दीक्षा हो, चाहे आपकी कोई दीक्षा हो, कोई परंपरा हो, कोई परिवार हो, इसमें जितने लोग बैठे हैं सबका रास्ता बना हुआ है। कोई सिंह लिखता है, कोई तिवारी लिखता है, कोई शुक्ला लिखता है, कोई पांडे लिखता है, कोई यादव लिखता है। सबके रास्ते लड़ने के लिए नहीं, सबकी परंपराएं बनी हुई है। क्या बात है नारद जी, भागवत सुनो, भागवत सुनो। कि रसीला छबीला कन्हैया की लीला, रसीला छबीला कन्हैया की लीला, यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत। सब गाए, यही भागवत है। बसंत पीला पीला, बसंत पीला पीला, बदन नीला नीला, बसंत पीला पीला बदन नीला नीला, यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है। जो चारों पदार्थ को कर तल बिठाती, चारों पदार्थ को बिठाती, जो चारों पदार्थ को कर तल बिठाती, तो चारों पदार्थ को कर तल बिठाती, जन्म या मरण के मरम को सिखाती, जन्म या मरण के मरम को सिखाती, तो क्यों मारा मारा फिरे भूला भूला, तो क्यों मारा मारा फिरे भूला भूला, यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है। रसीला छबीला कन्हैया की लीला, रसीला छबीला कन्हैया की नीला, बसंत पीला पीला, बदन नीला नीला, पीला पीला बदन नीला नीला, यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है। बदन नीला 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 रे, निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुगमुखादमृतद्रव संयुक्तं पिबतु भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारद जी आप भगवान की कथा सुनो, आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। नारद जी बोले महाराज कलयुग में ये ज्ञान यज्ञ है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। नारद जी बीड़ा लेकर उठ खड़े हुए। नारद जी बीड़ा लेकर उठ खड़े हुए और अपनी वाणी से नारद जी बोले कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, मैं भी ज्ञान यज्ञ करूंगा। सुख शास्त्र कथोज्वलम, सुख शास्त्र जो है ना ये उज्जवल सुख शास्त्र है।
उज्ज्वल सुख शास्त्र माने कथोज्वलम लिखा है ना। उज्ज्वल माने जिसमें कोई विवाद ना हो, नहीं तो कहीं कोई विवाद घुस जाता है, तो कहीं कोई झगड़ा घुस जाता है? इसमें तो आजकल तो यही शास्त्रों में तो विवाद है। क्या न्याय शास्त्र को ले लो, सांख्य शास्त्र को ले लो, हर जगह विवाद हो जाता है। इसमें व्याकरण शास्त्र को ले लो, लेकिन भागवत में कोई विवाद नहीं है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, क्योंकि विवाद से ऊपर उठ के है ना परमहंस संहिता है। जिनको न कपड़ा पहनने का ध्यान है, न खाने का ध्यान है, वो हमारे मौज फकीर आदि वाग गदगदा द्रवते परमहंसों का वर्णन 11 स्कंद में बड़े उच्च कोटि का वर्णन है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम मृदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च। आजकल तो हम लोगों के साथ मेकअप करने वाले अलग चलते हैं। कोई लिपस्टिक लगाता है, कोई काजल हो। इतना तो कोई महिला क्या 16 श्रृंगार करेगी जितना कथा व्यास 16 श्रृंगार करके। एक तो बड़ा मटक मटक के चलते हैं वो, बिल्कुल पूरा क्रीम व्रीम लगाए। ए भैया, इनके लिए नहीं, ए पंडित जी, इनके लिए नहीं है कथा। जितने बॉलीवुड छाप लोग हैं ना, ये भागवत इनकी नहीं है। ये लिखा है इत श्रीमद् भागवत कथायाम परमहंस संहितायाम। ये परमहंसों की संहिता है। बोले परमहंस किसको कहते हैं? वाग गदगदा, जिसकी वाणी गदगद हो। पता चले मन में भक्ति नाम की चीज नहीं है। झूठे रोने का नाटक करने से जनता जान जाती है कि बाबा ड्रामा कर रहा है। बहुत लोग रोने का नाटक ऐसे थोड़ा। वाग गदगदा ओरिजिनल डुप्लीकेट का तुरंत पता चल जाता है। वाग गदगदा 11 स्कंद भागवत में लिखा है, जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो। समय बहुत कम है, ये 7 दिन वाला मामला थोड़ा अपने दिमाग लगाना पड़ता है। क्या क्या सुनाए, क्या क्या छोड़े। कल मैंने आपको 335 अध्याय की व्याख्या की थी। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय, तृतीय स्कंद में 33 अध्याय, चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय, पंचम स्कंद में 26 अध्याय, अष्टम स्कंद में 19 अध्याय, सप्तम स्कंद में 15 अध्याय, अष्टम स्कंद में 24, नवम में 24, दसम में 90, एकादश में 31, द्वादश में 13। ये 335 अध्याय पूरी भागवत में है। तो ये तो बड़ा कठिन मामला है। हालांकि थोड़ा थोड़ा हम लोग भगवान की कृपा से सभी अध्याय के श्लोक, सभी अध्याय की कथा सुना सकते हैं, लेकिन वो तो महीनों लगेगा। महीनों लगेगा महाराज। तो इसलिए इस ग्रंथ को प्रणाम करते हुए थोड़ा थोड़ा सारांश लूंगा। आप लोग जानते हैं हम लोग डायरी वाले वक्ता तो है नहीं कि डायरी में नोटेशन बना लिया, थोड़ा भजन उजन लिख लिया। भजन तक याद नहीं है तो हम व्यास कहलाने के अधिकारी। अरे कम से कम भजन तो याद हो यार। भजन के लिए तो डायरी न खोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च। ये परमहंसों के लक्षण लिखे। बिलंज उद्गायत नृत्यते च मद भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। वाणी प्रेम से गदगद हो रही हो, चित्त पिघल कर बह रहा हो। द्रवते यस्य चित्तम, और कभी कभी भगवान के भक्ति में रोने लगता हो, और कभी कभी हंसने लगता हो। ऐसा भक्त भुवनम पुनाति, तीनों लोगों को और समस्त भुवनों को पवित्र कर देता है। अरे हरि गुण गाय के, अरे तुलसी मगन हरि गुण परमहंसों की दुनिया में तुलसी मगन भय। हरि गुण गाय के तुलसी मगन भय। हरि गुण गाय के, हरि गुण गाय के तुलसी मगन भय। हरि गुण गाय के तुलसी मगन भय। तुलसी मगन भय, हरि गुण गाय तुलसी मगन। बड़ा बढ़िया भजन है, सब गाएंगे। हरि गुण गाय के तुलसी मगन भय। केहू खाई मेवा मिश्री, केहू खाई मेवा मिश्री, केहू खाई मेवा मिश्री, रबड़ी मंगाई के। केहू खाए मेवा मिश्री, रबड़ी मंगाई के। साधु खाए
तुलसी मगन भई हरि गुण गाय के तुलसी बहुत बढ़िया। हरि गुण गाय के तुलसी मगन भई। केहू ओढ़े साला दुसाला रेशमी मंगाई के, 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 साधु ओढ़े काली कमरी, साधु ओढ़े काली कमरी, भस्मी रमाय के, भस्मी रमाय के, तुलसी मगन भई हरि गुण गाय के तुलसी मगन भई हरि गुण गाय के तुलसी मगन भई। केहू चले हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ा, केहू चले हाथी घोड़ा, केहू चले हाथी घोड़ा, केहू चले हाथी घोड़ा, केहू चले हाथी घोड़ा, पालकी सजाए के, केहू चले हाथी घोड़ा, पालकी सजाई के, साधु चलत पैया पैया, साधु चलत पैया पैया, चीठी बचाए के, चीठी बचाए के, तुलसी मगन भई हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भई हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भई गुण गाय के तुलसी मगन भई। राजा राम 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 सीताराम 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 राम सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राम। नारद जी बोले गुरु जी ये तो पूछना ही भूल गए कि कथा कहाँ। बोले वो तो हरिद्वार है। बोले हाँ वही तो मैं भी गए। मैंने निकट तटम आनंद नामकम, आनंद नामकम नाम का तट है, बगल में बहुत बड़ा जंगल है, जंगल है, जंगल नहीं तो जंगल नहीं तो पेड़ पौधे घर के संतश्च। जगना ही नियम वास्तु का नहीं है। वास्तु को चाइना भी मानता है, वास्तु को जापान भी मानते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तैसे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तैसे तो एक चमत्कार हो गया भाई साहब। एवं नगाः श्रवणोर्धर्मे ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूतदान सौनकत्वं भक्तिः सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। दो श्लोकों में ऐसा वर्णन है। एवं नगाः श्रवणोर्धर्मे प्रथम दिन की कथा जैसे पूरी हुई, जोर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पहले दिन की कथा जैसे पूरी हुई, प्रकाश समाने ऋषि सभायाम, ऋषियों की सभा में एक प्रकाश पुंज फैला और एक आश्चर्य हुआ। भक्ति माता अपने दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य जो मरने वाले थे ना, कल बताया था, वो लेकर के वो नाचती हुई
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तिनामान मोहर। वो नाचने लगी, जय जयकार होने लगी कि दरबार में मुरली वाले के गालो गालो सब लोग हर दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में दरबार में मुरली वाले के मुरली वाले के द्वार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए, सीने से बधाई हो। संसार नहीं है रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को। संसार नहीं है रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को। यहाँ दुख ही दुख है सहने को, यहाँ दुख है सहने को। दुनिया जिसको ठुकरा देती, दुनिया जिसको ठुकरा देती, यहाँ गोद बिठाए जाते, यहाँ गोद बिठाए जाते, यहाँ गोद बिठाए जाते हैं, यहाँ गोद बिठाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के, दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए। वाह वाह, क्या बात है। दो बांसुरी वाले आ गए। सर रख कर तली पर आ जाओ, हसरत है जिन्हें कुछ पाने को, हसरत है जिन्हें कुछ पाने को, हसरत है जिन्हें कुछ पाने को, हसरत है जिन्हें कुछ पाने को। भर भर के पियाले अमृत के, भर भर के पियाले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं, यहाँ रोज पिलाए जाते हैं, यहाँ रोज पिलाए जाते हैं, यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। बताइए, इतना विश्वास से बुलाया बेचारे ने। बोलो जय श्री हरि,
जोर से जय श्री हरि। हे नारद जी से सनकादिक जी बोला, नारद जी अभी तो यही चमत्कार देखा आपने कि भक्ति माता के बूढ़े बेटे जवान हो गए। आप लोग तो बाल काला करके जवान होते हैं, बोलो जय श्री हरि। दांत लगाने वाले जगह जगह बैठे होते, बहुत तो दांत आधे पर से ही तोड़ देते डॉक्टर। हाँ? भक्ति माता। लेकिन एक बात बताऊं, आध्यात्मिक ऊर्जा का जब आपके भीतर वाइब्रेशन होगा ना, झनकार होगी, तो वो जवानी दूसरी होगी। क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा जो होती है आपके मन को जवान बना देती है। और ये तो आप जानते ही हैं कि मन के मारे बन गए, कबीर बाबा क्या कहते हैं कि बनत जी बस्ती माही। और आजकल बाल तो काला है, शरीर तो बड़ी 6 पैक बने हुए हैं, खूब जिम जाते हैं, लेकिन मन बूढ़ा हो गया है। बोलो जय श्री हरि। क्योंकि गाय का दूध पीने को मिलता नहीं, अच्छा शुद्ध भोजन हरी सब्जी खाते नहीं, चाउमीन के ठेले पे खड़े हैं। एक आदमी हमसे बोला, महाराज जी नाश्ते में सैंडविच ले आऊं क्या? हमका नजर के सामने से चले जाओ मेरे। हमको अपना मन नहीं बूढ़ा करना है। एक आदमी बोला, महाराज जी गाय का घी 250 ग्राम मेरे घर में रखा है, ले आऊं क्या? हम कहा आओ पहले तुम्हारी आरती उतारूं। भैया मन न बूढ़ा होने दो। ये भक्ति और आध्यात्म के बल पर आपके मन में उत्साह, मन बूढ़ा हो गया तो शरीर कितनो जवान हो। कबीर बाबा ने कहा कि मन के मारे बन गए। बहुत बढ़िया, 3 दोहा बड़ा सुंदर प्यारे। एक एक बात सुनते जाना, नहीं मैं भी नहीं सुना पाऊंगा, मेरे भीतर से अगर गई तो गई। मन के मारे बन गए बनत जी बस्ती माही। अरे कहा कबीर मन लालची एक ठहरत नाई। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत भजे। कि यह तो गति है अटपटी और झटपट लखे न कोय। और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। सियावर रामचंद्र की तो ये आध्यात्मिक ताकत जो है ना, ये मेरे मन को मजबूत बनाती है। बादाम काजू दूध रबड़ी मेवा, ये किसको मजबूत करता है? आपके प्राण को, शरीर को। भूख प्यास किसको लगती है? प्राण को। निद्रा तंद्रा भय हर्ष ग्लानि शोक, ये किसका काम है? ये जितनी बातों का नाम लिया है राजन, आत्मा इनसे बिल्कुल अलग है। इनसे यदि जुड़ा हुआ है तो मन, इनसे यदि जुड़ा हुआ है तो प्राण, इनसे यदि जुड़ा हुआ है तो शरीर। जैसे गुब्बारा फूटा, हवा बाहर निकल गई। हवा से गुब्बारा का कोई मोह नहीं है, वो तो उस आवरण में उसको जबरदस्ती रोक रखा था, वो निकल गई। अब वो कहां गई किसी को पता नहीं, गुब्बारा तो फट गया। अब गुब्बारा में बचा है केवल रबड़ और कुछ। नारद जी से सनकादिक महात्मा बोले, नारद जी ये तो मैंने एक चमत्कार आपको बताया, ऐसे से हजारों पापी तर गए भागवत के। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। ए मानवा, जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप का धंधा ही बना रखे। महाराज जी कल हमारे यहाँ भोजन कर लेते, कथा में आते थे। महाराज जी कल हमारे यहाँ भोजन कर लेते, कर लेंगे। कहाँ रहते हो? महाराज जी बगल वाले गांव में रहते हैं। क्या काम करते हो? महाराज जी मछली पालन हमारा जो है 5 बीघे का तालाब है। हमने कहा पानी नहीं पीऊंगा तुम्हारे। जब पाप का धंधा क्या है? मछली पालन। मछली पालन है कि मछली मारन है? पालन कहां से हुआ? मुर्गी पालन, मछली पालन, ये पालन कैसे है? बकरी पालन, बतख पालन कहां से? पालन तो पालना कहते हैं, तो मारन है। जो पाप कर्म में सदा सर्वदा निरत रहने वाले लोग हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा।
सत्तेन हीनाः पितृमात्र दोषकाः। बड़ा बढ़िया श्लोक है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, कलयुग में हे नारद जी सप्ताह कथा के प्रभाव से ये मनुष्य जो पापी लोग हैं, दुराचार में रत हैं, सदा सर्वदा पाप का धंधा बना रखा है जिन्होंने, ऐसे भी बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो गया। नारद जी ऐसे आपकी समझ में नहीं आएगा। इसके संबंध में एक तुम्हें दृष्टांत सुनाते हैं, क्योंकि किसी बात को समझाने के लिए दृष्टांत सुनाया जाता है, उसी को कथा कहते हैं। कथा सिद्धांतों को समझाने के लिए सुनाई जाती है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, पूर्वम माने पहले, पहले की बात है। अभूत्पत्तनमुत्तमम, तुंगभद्रा नाम की एक नदी है। वो नदी क्या है? ये आपका शरीर। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, पहले के जमाने में तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, वहीं पर उत्तम नाम का एक गांव था, नगर था। मभूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा, चारों वर्ण के लोग रहते थे। ब्राह्मण का अपनी जगह पर सम्मान है, क्षत्रिय का अपनी जगह पर सम्मान है, वैश्य का अपनी जगह पर सम्मान है, शूद्र का अपनी जगह पर सम्मान है। भगवान ने किसी वर्ण को अपमान करने के लिए नहीं बनाया है। ये मेरी बात दूर दूर तक लोगों के पास पहुंचा देना। सबके अपने अपने अलग अलग कर्म है, वो कोई कर्म निंदनीय नहीं है। हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो कहार की भी पूजा, कहार की सेवा की जाती है। हमारे यहाँ नाई को भी नेक दिया जाता है। हर जाति का सम्मान किया जाता है हमारे यहाँ। हमारे सनातन धर्म में किसी भी वर्ण के लोगों को अपमान करने का विधान नहीं है। ये तो हम लोग अपने अपने बड़प्पन के चक्कर में, अपने अपने थोड़ा धन के गुरूर में, अब वैसे तो देखा जाए तो ब्राह्मण को ब्राह्मण भी नीचा दिखाते हैं। वो छोटे ब्राह्मण हैं, हम उनके यहाँ शादी नहीं कर सकते, वो ऊंचे ब्राह्मण हैं। मैं आप किसी भी जाति में चले जाओ, यादव में चले जाओ, यादव में भी ऊंचे नीचे। अरे भैया जब तुम में सब में ऊंचे नीचे हैं तब फिर काहे को हल्ला मचाओ। निषादों में मैंने देखा, उसमें भी कई तरह के निषाद है। बोले महाराज हम उनके यहाँ अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकते, वो बोले हम उनके यहाँ नहीं जा सकते। अरे मुसलमानों में भी ऊंचे नीचे हैं, कोई जुलाहा है, कोई बेहना है, कोई पठान है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो आखिर हम लोगों के मत्थे काहे को कलंक मढ़ रहे हो कि ऊंच नीच हमने बनाया? मान लो हम लोगों ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाया, ब्राह्मणों ने बनाया, क्या शूद्रों में भी ऊंचा नीचा हम लोगों ने बनाया? वो किसने बनाया? ये प्रश्न मेरा है कि वैश्यों में जो ऊंचा नीचा है, राजपूतों में, ठाकुरों में जो ऊंचा नीचा है, क्या ये सब ब्राह्मणों का बनाया हुआ है? मैं मानता हूं चारों वर्ण मानने लायक बात तो है नहीं। हालांकि भगवान ने गीता में कहा है चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, गुण और कर्म के आधार पर चारों वर्ण मैंने बनाए। लेकिन चारों वर्णों में जो ऊंच नीच पैदा होने लगे, ये भगवान ने तो नहीं बनाया। और भगवान ने ये तो नहीं कहा था कि चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं, इसमें ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं, उनसे नीचे क्षत्रिय, उनसे नीचे वैश्य, उनसे नीचे शूद्र। ये तो भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने तो यही कहा कि चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं, उसमें ऊंच कौन है, नीच कौन है। ये तो नहीं कहा गुण कर्म विभागसा, ये कहा है। बोलो जय श्री हरि। इस पे आप लोग विचार करिए। हमारे समाज को जो तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है नीलांबरधारियों के द्वारा, उन नीलांबरधारियों को मेरा संदेश है, थोड़ा भैया हमसे भी आके बात करो थोड़ा सा। आपके नीलांबरधारियों में भी ऊंचे नीचे हैं। बौद्ध में कहते बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं है, तो हीनयान, दीनयान, महायान ये क्या है? क्या है? क्यों विभाग बनाने पड़े? महायान की शाखा अलग है, दीनयान अलग है, हीनयान अलग है। कुछ तो ऐसे हैं जिनको मंदिर में नहीं घुसने देते। ये केवल हमको सबको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा है। बाकी पार्क बिना तो कोई खेत बिना क्यारी के नहीं पानी भरा जा सकता, क्यारी तो बनानी पड़ेगी ना। अब उस क्यारी को आप ऊंच नीच समझ लें तो तत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य
सत्कर्म तत्परा। आत्मदेव पंडित जी के गांव में चारों वर्ण के लोग रहते थे। दक्षिण में आत्म देव नामी सीधे से सज्जन ब्राह्मण थे। दक्षिण भारत में आत्मदेव पंडित जी रहते थे। सीधे से सज्जन ब्राह्मण थे। दक्षिण में आत्म देव नामी, दक्षिण में आत्म देव नामी सीधे से सज्जन ब्राह्मण थे। सीधे से सज्जन ब्राह्मण थे। ज्ञानी भी और चतुर भी थे, साधु थे, धर्म परायण थे। बड़े ज्ञानी बड़े चतुर भी थे, साधु थे, धर्म परायण थे। धुंधुली नाम उसकी नारी, मानो विप्र की ग्रह दशा। धुंधुली नाम उसकी नारी, मानो विप्र की ग्रह दशा थी। ब्राह्मण जितना ही सज्जन था, उतनी ही नारी कर्कशा थी। ब्राह्मण जितना ही सज्जन था, उतनी ही नार कर्कशा थी। ब्राह्मण जितना ही सज्जन था। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। भागवत के महात्म्य में लिखा है, उत्तम नाम के नगर में पंडित आत्मदेव जी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। ये कभी कभी आत्मज्ञानी भी जब धुंधुली के चक्कर में फंस जाता है ना, तो बड़े संकट में बेचारा फंस जाता है। धुंधुली माने न इधर दिखाई पड़े न उधर दिखाई पड़े। आत्मदेव परे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। स्रोत स्मार्तेश, स्रोत स्मार्त थे वो है? दूसरे सूर्य के समान। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली था। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। लोक वार्ता रहता, प्रपंची बहुत थी वो, जिसको गांव में कहते बड़ी प्रपंची है। उनके घर का भेद लेती, उनके घर में गोभी आई, कि उनके घर में टमाटर आया, कि उनके घर में आज तेल खत्म हो गया, कि उनकी गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। ये कोई ऐसी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका पूरा दिन जासूसी में बीतता है। आज तो उनके घर में सब्जी नहीं बनी। वो बड़े क्रूर स्वभाव की थी। ये स्वभाव जिस नारी का होता है, वो घर को उथल पुथल कर देती। एक उसकी शौक और थी, लड़ाई देखना बहुत अच्छा लगता था। जिस दिन लड़ाई ना होती, वो कहीं ना कहीं लड़ाई करवाई देती। उनकी उनसे भिला के लकड़ी इधर 3 तेरा करके। कृपणा कलह प्रिया, भागवत में लिखा है, कंजूस एक नंबर। जैसे आपको 50 रुपया दिया जाए, आरती में चढ़ा देना, उसमें 10 चढ़ाओ 40 बचा लो। आगे भैया क्या भागवत पढ़े वाली। उसी कैमरा वाले टेबल पे रखवाओ, वही रखो वही रखो, वो टेबल पर। हाँ बस। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो झगड़ा करने में बड़ी निपुण नारी, पंडित की नारी, आचार्य की नारी, गुरु जी की नारी, पत्नी।
ऐसी बेमेल जोड़ी कभी कभी बैठ जाती है, एक पहिया ट्रैक्टर का, एक पहिया मोटरसाइकिल का। अब वो गाड़ी कैसे चलेगी? दोनों चक्का ट्रैक्टर का हो तब तो ठीक है। हाँ? पति पत्नी को एक गाड़ी के दो पहिए बताए गए हैं। अब आजकल जो कंटेक्ट मैरिज होती है उसका तो पहिया पहले से ही पंचर होता है, उसका तो कोई घर घाट ही नहीं है। अंग्रेजों की नकल में हिंदुस्तान बर्बाद हुआ जा रहा है। अंग्रेज चिल्ला रहे हैं कि भारत वाली संस्कृति हमको चाहिए। भारत वाले बिल्कुल दिखावा में बिल्कुल परेशान है। घर बिक रहे हैं, खेती बिक रही है, तलाक हो रहे हैं। सीरियल जो बन रहे हैं उनमें सबसे पहले यही दिखाया जाता है, वो लेडीज पट से कागज पटकती है, बोलती है साइन करो, हमको तुमसे तलाक चाहिए। और ये महिलाएं वही सीरियल देखती हैं। तब तक वो महिला अपने हस्बैंड को थप्पड़ खींच के मारती है। वाह, ऐसा तुम मत कर देना, नहीं हाहाकार मच जाएगा। सीरियल ही सब ऐसे बन रहे हैं, शॉर्ट ड्रामा ऐसे ही बन रहे हैं, जिसमें केवल तलाक और थप्पड़ मारना, हस्बैंड की बेइज्जती करना, सास को घसीट के घर से बाहर फेंकना। इन सीरियल वालों को कब जेल होगी? इनको कब हथकड़ी लगेगी? कब ये हिंदू समाज आवाज उठाएगा? कब ये परिवार को बर्बाद करने वाले सीरियलों को जनता सामूहिक पीटेगी? हाँ? जो सास का बाल पकड़ के बहू घर से बाहर फेंकती है, तब तक बेटा बहू गाड़ी में बिठा करके उनको घम से अनाथालय में पटक के आते हैं। आजकल यही सब ड्रामा चल रहे हैं। फेसबुक पे आ रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं। और ये दो दो कौड़ी की बुद्धि वाले, कौन है दो दो कौड़ी का बुद्धि वाला? अब आप जान जाओ। जो कहती है मेरा अब्दुल बड़ा बढ़िया है, ये देखती है और वही आचरण करती हैं, वैसे कपड़े पहनती हैं, घर में भी वैसे करना शुरू करती हैं, तो फिर कुटाई शुरू होती है। फिर कहते हैं तो नारी के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये सीरियल कैसे बन रहे हैं? कोई भी ड्रामा आए, कोई भी सीरियल आए जिसमें ससुर की बेइज्जती न की जाए, जिसमें सास को बाल पकड़ के न घसीटा जाए, जिसमें हस्बैंड को थप्पड़, पति तो कह नहीं सकते, हस्बैंड वाइफ का कोई आधार नहीं है महाराज। ये परिवार को बिखेर रहे हैं। और यही परंपरा परिवार को नर्क बनाए दे रही है। लोग कहते भागवत रामायण सुनने से क्या होता है? यही होता है। आंख फाड़ के देख लो समाज में जो हो रहा है, क्योंकि भागवत के मंच से प्रेमियों भागवत गायब है, राम कथा के मंच से राम कथा गायब है। हम लोग वही भोजपुरी के जो गवैया वाले लोग हैं ना, सब भागवत राम कथा के कथावाचकों को जनता भोजपुरी का गवैया के रूप में देखना चाहती है। अब कहीं सुना दिया हमने भागवत का श्लोक तो मेरी खैर नहीं है, कहीं बता दिया शास्त्र की बात तो ये आजकल की जो डुप्लीकेट जनता है ना, हमको दूध की मक्खी जैसे निकाल के बाहर फेंक देगी। ये कोई वक्ता थोड़ा है, ये तो संस्कृत बोलते हैं। अरबी बोलूं, कुरान शरीफ सुनोगे, वो भी तो सुनने का दम नहीं है। शास्त्र सुनने की हिम्मत नहीं है, सत्य सुनने की हिम्मत नहीं है, तो आपका बेड़ा पार तो कन्हैया भी नहीं कर पाएगा, लक्ष्मी नारायण भी आपको भव से पार उतार नहीं पाएंगे। श्री पंडित आत्मदेव जी की पत्नी का यह हाल था, तो पहले तो कहीं हजारों में एक ऐसी थी, अब आजकल हजारों में कहीं एक अच्छी मिलेगी। हाँ? शहरों में जाता हूं तब तो किट्टी पार्टी से लौटती ही मिलती। ओह, इतने इतने बाल, उनका मुंह देखो महाराज, तो जितना वजन उनकी खोपड़ी है उससे वजन वो मेकअप की है। हाँ? ब्यूटी पार्लर जाने के लिए पति से रोज थप्पड़बाजी होती है। ये कौन है? पति पत्नी नहीं, ये वाइफ और हस्बैंड है जो कुत्तन के हैं। ये यूरोप के कल्चर से प्रभावित है, जो हवाई जहाज में शादी हो जाती है, लैंडिंग होती है तो इससे तलाक हो जाता है इतनी देर के साथ। धुंधुली नाम की नारी आत्मदेव की कुछ ऐसे ही थी, और महापुरुषों की पत्नियां लगभग मिलती जुलती। तुलसी की पत्नी ने फटकारा बाबा तुलसी को
कि लाज न आवत, अरे आए चले और बनते थे सदा तुम ब्रह्म विचारी, और क्षण भंगुर देह सो प्रीति प्रति। रत्ना ने तुलसी जी कहा था, भला कब की यह रीति तुम्हारी, और रति राम से होत कब यतना, तो बनते शुभ लोकन के अधिकारी। और कही के गही मौन भई रतना, लख के पिय की अखिया रतनारी। ये तुलसी की पत्नी है, जो तुलसी को फटकारती है तो तुलसी तुलसीदास बन जाते हैं। अब आपको फटकारती है तो आप भिंडी काटने लगते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद आलू काटने लगते हैं, इसके बाद पोछा लगाने लगते हैं। हर कोई तुलसीदास नहीं बन सकता।